जगह दोनों के बीच में। इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती। परमात्मा के नाम से कुछ और मालूम पड़ता। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते थे कि जब से आपके शिविर में साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता, स्थगित किया जा सकता। आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और है, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया जाए। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूं, एक आदमी कहता है मैं काम वासना चाहता हूं, एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए, एक आदमी कहता है मैं तो परमात्मा चाहता हूं। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी है। इसलिए परमात्मा की खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की। सन्यासियों की अकल जाहिर है, महात्माओं की अकल। बड़े बड़े राजनीतिक भी मात हो जाए उस अकल से। राजनीतिक की तो खोज ही ठीक है, उसी अकल के लिए। बाकी भी साफ, उसमें कुछ जाल नहीं है ज्यादा। कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है। वो कहता है हम ना कुछ होने की खोज में, और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पे बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंचे नीचे कौन बैठे, कहां बैठे। इसीलिए महात्मा मिलते नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती। एक मित्र पागल है, थोड़े पागल ऐसे कि महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती। यहां तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाया तो नमस्कार में पहले हाथ कौन जोड़े। कठिन मामला। संसारी भी इतने संसारी नहीं मालूम होते। न भी जोड़ना चाहते हो हाथ तो भी जोड़ लेते हैं। मन में भला होता हो कि दूसरी पहले जोड़ता है, लेकिन फिर भी इसको छिपा के चलते हैं। अभद्र मालूम पड़ता है, लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं, उन्होंने व्यवस्था ही बंद कर रखी है। वो सिर्फ आशीर्वाद देते।
ऐसे एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा को, तो उस दूसरे महात्मा ने कहा और सब तो ठीक, लेकिन हम नमस्कार न करें और वो आशीर्वाद दे दें तो इसमें सब खराब हो जाए। ये हमारी खोज कुछ और है, धर्म से कुछ, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन बेईमान हैं और हमने शब्द कुछ और ओढ़ रखे। परमात्मा की खोज कैसे हो? क्योंकि दूरी नहीं है। दूरी हो तो वासना जगती है, फासला हो तो दिल होता है दौड़े, फासला हो तो जीतने की आकांक्षा पैदा होती है, कठिनाई हो तो अहंकार को रस आता है पराजित करने का, जीतने का। फासला ही नहीं, दूरी ही नहीं, परमात्मा मिला ही हुआ है। ऐसी हालत जैसे कि तेंजिंग या हिलरी एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो मजा क्या है? पहला आदमी मनुष्य के इतिहास में एवरेस्ट पर खड़ा हो जाता है, और तो एवरेस्ट पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेस्ट पर पहला आदमी इतिहास का खड़ा हो जाता है तो अहंकार को एक ऐतिहासिकता मिल जाती। अब दुनिया में जब तक एवरेस्ट है तब तक हिलेरी और तेंजिंग का नाम मिटाना मुश्किल है। अभी चांद की इतनी दौड़ चलती थी, तो बड़े मजे की बात है कि चांद पर हम क्या छोड़ आए। जो गए वो ईसाई है, लेकिन जीसस की मूर्ति नहीं छोड़ा है, झंडा छोड़ा है अमेरिका का। थोड़ा सोचे, झंडे असली हैं, जीसस वगैरह सब झूठे हैं। ख्याल भी नहीं आया अमेरिका के यात्रियों को कि जीसस की एक छोटी मूर्ति भी ले जाएं कम से कम। झंडा ले गए। झंडा है असली आदमी का अहंकार। और जीसस का भी कभी काम नाम ले लेते हैं तब उसका मतलब भी झंडा ही होता है, और कुछ मतलब नहीं होता। जब लड़ना हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब जीसस, राम, कृष्ण, बुद्ध सब आ जाते, मगर उनका भी उपयोग झंडे से ज्यादा नहीं है। वो भी आदमी के अहंकार पर लगाई गई पताकाएं। चांद पर हम छोड़ाए हैं झंडे। आदमी इस आकांक्षा में लगा रहता है कि कुछ मैं कर दिखाऊं जो मैं ही कर पाऊं, ताकि मेरा मैं एक ऐतिहासिकता ले ले। पर अगर आप एवरेस्ट पे ही पैदा हुए हो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, झंडा भी कहां लगाएं। आदमी परमात्मा पर ही पैदा हुआ है, वही है। आप वहां हैं ही, वहां से आपका कभी जाना नहीं हुआ। वही है आपकी भूमि जहां आप खड़े। इसलिए परमात्मा के पाने में कोई अहंकार के लिए दौड़ नहीं है, गुंजाइश नहीं, कोई तरह का रस नहीं मालूम पड़ता। फिर परमात्मा की वासना ही ना हो तो अभिप्सा, प्यास कैसे जगे? परमात्मा की प्यास बड़े उल्टे ढंग से जगती है। इसे ख्याल में ले लें, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। संसार की प्यास जगती है दूरी से, और अगर अलंघ दूरी हो तो आकर्षण भारी हो जाता है। और इसलिए संसार में जो चीजें भी पाली जाती हैं उनका मजा चला जाता है, क्योंकि दूरी खत्म हो जाती है। आप एक स्त्री को पाना चाहते थे, फिर पा लिया। आप एक मकान बनाना चाहते थे, बन गया। आप सोने का शिखर चढ़ाना चाहते थे अपने मकान पर, वो चढ़ गया। अब जो मिल जाता है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो पास आ जाता है, उसमें दूरी नहीं रह जाती। दूर हो, कठिनाई हो, कोई न पा सके, आप ही पा सके तो ही मजा होता है। अमीरी का मजा अमीरी में नहीं है, बहुत लोगों की गरीबी में। अगर सब लोग अमीर हो जाएं, बात खराब हो जाए। अमेरिका में वही परेशानी है, अमीर का मजा कम हुआ जा रहा है।
गरीब भी वही कपड़े पहन रहा है, उन्हीं कारों में चल रहा है, उन्हीं मकानों में रह रहा है। गरीब और अमीर के बीच अब कोई बहुत बुनियादी फासला नहीं। अमीर का मजा किरकिरा हुआ जा रहा, अमीर परेशान है, वो कुछ और तरकीबें खोज रहा है जो वो ही कर सके और सभी लोग न कर पाए। परमात्मा में ही हम हैं, इसलिए परमात्मा में कोई अहंकार के लिए बुलावा नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई चोट, कोई चुनौती, कोई चैलेंज नहीं। फिर परमात्मा की अभीप्सा कैसे पैदा होती? संसार की अभीप्सा पैदा होती दूरी से, बुलावे से, चुनौती से। परमात्मा की अभीप्सा होती संसार की असफलता से। इसे ख्याल कर लें। जब आप सब तरफ दौड़ चुकते हैं और सब तरफ हार जाते हैं, सब पा लेते हैं और सब व्यर्थ हो जाता है, खोज पूरी हो जाती है और पूरे होते ही नकार हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। हाथ में आते ही सब चीजें मिट्टी सिद्ध होती हैं, दूर सब सोना मालूम पड़ती हैं। जितनी हो दूरी उतना स्वर्ण शुद्ध मालूम पड़ता है। जैसे जैसे पास आता है अशुद्ध होने लगता है, और पास आता है मिट्टी होने लगता है। जिन्होंने कथा मिदास की है, कथा में बड़ा व्यंग है। कथा है कि मिदास ने ऐसी सिद्धि पा ली, ऐसा वरदान पा लिया कि जो भी छुए सोना हो जाए। हम सब मिदास से उल्टे हैं, जो भी छुए मिट्टी हो जाए। लेकिन बड़ा मजा है, मिदास भी मुश्किल में पड़ गया था, तो हमारी मुश्किल का तो क्या अंत। मिदास जो भी छूता है सोना हो जाता। उसने अपनी पत्नी को छुआ, वो सोना हो गई। उसने भोजन छुआ, वो सोना हो गया। उसने पानी पीने को उठाया, ओंठ तक पानी गया और सोना हो गया। मरा मिदास, बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि सोने से प्यास नहीं बुझती। और कितनी ही लोग बातें करें, कनक जैसा शरीर, स्वर्ण जैसा शरीर, सोने के शरीर से कोई तृप्ति होने वाली नहीं। कोई कितनी कहे कि मेरी प्रेसी का जो काया है कनक काया, स्वर्ण काया, लेकिन हो जाए तब पता चले, तब सिर धुने बैठ के कि ये क्या हो गया, तो वही काया बेहतर थी। वो मिदास इस मुश्किल में पड़ गया, कवियों की बातों में आ गया, वरदान मांग बैठा। पत्नी हो गई सोने की, पानी सोना हो गया, भोजन सोना हो गया। लोग उससे भागने लगे, खुद के बेटी बेटी दूर रहने लगे, कहीं वो छू न दे, कोई मित्र पास न आए कि कहीं छू न दे। मिदास अकेला हो गया, भरा पूरा जगत था उसका, सम्राट था, अकेला हो गया। वजीर पास न आए, सदा एक फासला रखें कि बचने का उपाय रहे, भागने की सुविधा रहे, अगर वो छू ही दे। और मिदास भूखा मरने लगा, पानी मिले ना, भोजन मिले ना। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि भगवान वापस कर दे, वही ठीक था। ये तो वरदान अभिशाप हो गया। मिदास की यह हालत हो गई, सब चीजें सोने होने लगी। तब हमारी क्या हालत होगी जब जो भी छूते हैं मिट्टी हो जाता। पत्नी दूर थी तो सोने की मालूम पड़ती थी, जिस दिन विवाह किया उसी दिन मिट्टी की होनी शुरू हो गई। 2-4 साल बाद मिट्टी रह जाती, कुछ नहीं होती, सब चीजें मिट्टी हो जाती, जो भी छुए मिट्टी हो जाता है। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। जिस दिन आपको पता चलता है कि दौड़ के कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पाया, उस दिन दौड़ते नहीं है। और न दौड़ने की वजह से वो दिखाई पड़ जाता है जो दौड़ने की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। दौड़ने की धुन थी सवार, तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी। दौड़ना व्यर्थ हो जाए तो दूर से आंख पास लौट आती है, और अगर सारी ही दौड़ व्यर्थ हो जाए तो आंख उल्टी हो जाती है। अब तक बाहर देखती थी, अब भीतर देखने लगती। दर्पण घूम जाता है। जब संसार में देखने योग कुछ भी नहीं लगता, पाने योग कुछ भी नहीं लगता, खोजने योग कुछ भी नहीं लगता, जब संसार वासना नहीं रह जाती। इसलिए इतना जोर दिया है बुद्ध ने, महावीर ने, उपनिषदों ने कि निर्वासना द्वार है। वासना है दूर जाने की व्यवस्था, निर्वासना है पास आने का द्वार। इस सूत्र को हम ख्याल में ले लें।
शरीर के भीतर छिपा है वह अजन्मा, नित्य, कभी पैदा नहीं हुआ जो, और सदा है और सदा है और सदा है। ऐसा जो अजन्मा नित्य है वो इसी शरीर के भीतर छिपा है, लेकिन शरीर को उसका कोई पता नहीं। शरीर है पृथ्वी का अंक, वो पृथ्वी के भीतर छिपा है, पर पृथ्वी को उसका कोई पता नहीं। इसी की पुनरुक्ति है इसी सूत्र की। अग्नि के भीतर छिपा है, अग्नि को पता नहीं, सब जगह छिपा है, और जहां छिपा है, जिसके भीतर छिपा है उसे ही पता नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर छिपा है वो बाहर दौड़ रहा है। आपने कभी अनुभव किया शरीर की भीतर की तरफ दौड़? अगर आप अनुभव कर लें तो समाधि उपलब्ध हो जाए। आपने शरीर की बाहर की तरफ दौड़ अनुभव की है? एक सुंदर काया दिखाई पड़ती, शरीर दौड़ने लगा, पुलक आ गई, शरीर का रोआ रोआ भागने लगा। एक सुंदर फूल दिखाई पड़ा, आंखें भागने लगी। एक सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ी, कान भागने लगे। शरीर भागता है सदा बाहर की तरफ। कभी आपने अनुभव किया कि भीतर की तरफ भी शरीर भागा हो? कभी अनुभव नहीं किया। तो शरीर को पता भी कैसे चले कि कौन भीतर छिपा है, जहां शरीर जाता ही नहीं, जहां शरीर कभी देखता नहीं, सुनता नहीं, खोजता नहीं, शरीर को पता कैसे चले? शरीर अपरिचित रह जाता है उससे ही जिसका वो शरीर है। सब दौड़ बाहर की तरफ है, इसलिए भीतर अज्ञान छा जाता है। ये सूत्र